मतलब एक दिन के अंदर मैंने हिसाब लगाया 19-20 हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। 99 लाख से ऊपर, मतलब 1 करोड़ की विमल खा गए एक दिन में। और हमारे एरिया के अंदर पंचाल समाज थोड़ा सा है, उसने हर ब्लॉक पे जमीन लेके रखी है समाज पे चंदा करके। एससी समुदाय का संख्या तोड़िए, लेकिन उनके अंदर जागरूकता है। हर ब्लॉक में एससी समुदाय ने चंदा करके जमीन ली। पंचाल समाज, लुहार समाज, दर्जी समाज, ये तो ठीक है। धूली समाज भी एवं धुदरी की भी चंदो करीन जगा लिए समाज बनता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप सब समझे होंगे। हमें व्यवस्था ऐसी बनानी है समाज के लिए। ये जो गेजीघाटा आदिवासी प्रेरणा स्थल के रूप में पूरे जिले, पूरे उदयपुर संभाग में वर्तमान में जाना जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे 3-4 राज्यों के साथ ही पूरे देश के अंदर इस क्षेत्र को आदिवासी प्रेरणा स्थल के रूप में पूरे देश में पहचान मिलेगी। दिनेश भाई यहाँ बैठे हुए थे, विकलांग है 2 पैरों से, लेकिन जब ये जमीन का काम चल रहा था, वो आदमी रात दिन यहाँ खड़ा रहता था। मैं जब भी आता था वो मिलता था, वो कहता आना ने कि तमें घेर जाए खावा भी खोक नहीं खो। विकलांग है 2 पैरों से, लेकिन इस आदिवासी प्रेरणा स्थल को विकसित करने में, उसको डेवलप करने में उनको पता है मैं कोई योगदान नहीं दे सकता हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, मैं कोई बड़ा योगदान नहीं दे सकता हूं, लेकिन उनको ये पता है कि मैं समय जरूर दे सकता हूं। तो उन्होंने समय देके यहाँ पर पूरी निगरानी रख के ये काम कराया। काटाफला 84 ग्राम पंचायत विकासनगर बिल प्रदेश की धरती पे ये जो आदिवासी प्रतिभा सम्मान समारोह एवं हमारे समुदाय के कर्मचारी अधिकारीगण जिन्होंने राजकीय सेवा में एक उत्कृष्ट कार्य करके सम्मानजनक जो सेवानिवृत्त प्राप्त किया, इन प्रतिभाओं को और प्रतिभाओं के साथ में हमारे समाज के और कर्मचारी अधिकारी गणों को, और साथ ही आज इस कार्यक्रम की बड़ी विशेषता ये है कि जिन महापुरुषों को, हमारे महापुरुषों के संघर्ष, हमारे महापुरुषों की बलिदान, इनके साथ हुए अत्याचार, पीड़ा, इनको दबाया गया था। और स्थिति ये थी कि जिनका आज हमने मंच पे इस बैनर में स्वतंत्र सेनानी डामोर रामापथु पुनावाड़ा कांड, हमारे बच्चे कभी कंपटीशन एग्जाम में 1-2 लाइन के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वो कांड किस लिए हुआ था, अत्याचार किसने किया था और अत्याचार सहा किसने था, इस कहानियों को, इस इतिहास को पढ़ाया नहीं गया। आज इस विचारधारा को धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये आयोजन कमेटी है, ये पिछले 4 सालों से ये कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। और इस पांडाल में विराजमान आप सभी की बदौलत, समाज के कर्मचारियों की बदौलत, टेप के साथियों की बदौलत, सामाजिक विंगों के पदाधिकारियों की बदौलत, जनप्रतिनिधियों की बदौलत, और विशेषकर यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जन, स्थानीय सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, वार्ड पंच साहब, और इसी बीच में ये जो जमीन निकाला गया, ये जो गेजीघाटा आदिवासी प्रेरणा स्थल के रूप में पूरे जिले, पूरे उदयपुर संभाग में वर्तमान में जाना जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे 3-4 राज्यों के साथ ही पूरे देश के अंदर इस क्षेत्र को आदिवासी प्रेरणा स्थल के रूप में पूरे देश में पहचान मिलेगी। और इस मुकाम तक लाने के लिए एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता
कर्मचारी गण, एक गरीब व्यक्ति, सबका योगदान है। मैं बताना चाहूंगा, ये दिनेश भाई यहां बैठे हुए थे भी, विकलांग है 2 पैरों से, लेकिन जब ये जमीन का काम चल रहा था, वो आदमी रात दिन यहां खड़ा रहता था। मैं जब भी आता था वो मिलता था, वो कहता ने कि तमें घेर जाए खावा भी खोक नहीं खो। विकलांग है 2 पैरों से, लेकिन इस आदिवासी प्रेरणा स्थल को विकसित करने में, उसको डेवलप करने में उनको पता है मैं कोई योगदान नहीं दे सकता हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, मैं कोई बड़ा योगदान नहीं दे सकता हूं, लेकिन उनको यह पता है कि मैं समय जरूर दे सकता हूं। तो उन्होंने समय देके यहाँ पर पूरी निगरानी करके ये काम कराया। यहाँ के स्थानीय सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने, ग्रामीण जनों ने जी जान से मदद किया और आपके सामने एक सुनहरा, एक शानदार खेल मैदान अभी प्रगतिशील है और आदिवासी प्रेरणा स्थल आज हमारे महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने शिक्षा के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए चुपके से शिक्षा मतलब स्कूलें चलाते थे, पढ़ाते थे, प्रताड़ना होती थी, उन पे अत्याचार होते थे, शिक्षा के लिए ही कालीबाई की जान गई, नानाभाई खाट के साथ अत्याचार हुआ। और आज के समय में मैं इस पे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो उस समय में शिक्षक और गुरु के शिक्षक और जो शिष्य है, मतलब छात्र और गुरु के बीच में जो प्रेम भावना था, वो आज थोड़ा कहीं कहीं कम होता रहा और उसकी मेन वजह है राजनीतिक। और ये कार्यक्रम, ये समाज का कार्यक्रम है, आप सबका कार्यक्रम है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये व्यवस्था जिंदा रहनी चाहिए। इस पांडाल में विराजमान सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सारे युवा पीढ़ी और जो सेवानिवृत्त हमारे अधिकारी कर्मचारी और नवचयनित जो कर्मचारी गण हैं, मैं आशा करूंगा नवचयनित जिन्होंने आज नौकरी प्राप्त की है और यहां सम्मानित किया गया है, इस व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना है कि आज से 30 साल बाद आज हमारा जो नया चयनित जो होकर सम्मानित हुआ है और 30 साल बाद रिटायर्ड होता है, उस दिन भी यही सम्मानित हो, ऐसी मजबूत व्यवस्था बना दी है। आज यहाँ पर नव चयनित के रूप में सम्मानित हुआ है, लेकिन 30 साल बाद इसी जगह हम रहे नहीं रहे, पद पे रहे नहीं रहे, दुनिया में रहे नहीं रहे, लेकिन समाज की व्यवस्था इतनी मजबूत बनानी है कि 30 साल बाद वही सेवानिवृत्त कर्मचारी इसी जगह पे सम्मानित होके जाए। समाज की व्यवस्था को मजबूत बनाना है और इस कार्यक्रम में सभी साथियों ने जी जान से मेहनत की है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक अल्प समय में सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक पदाधिकारी, स्थानीय साथियों ने जी जान से मदद की है, उनको हमें पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस कार्यक्रम की व्यवस्था को निरंतर बढ़ाते हुए जाना है और आने वाली पीढ़ी को भी सपुर्द करना है, उनको भी देना है ताकि वो भी आने वाले समय में करें। हर समाज की अपनी एक व्यवस्था है, हर समाज शिक्षा के क्षेत्र में अपने महापुरुषों को आगे लाने में काम करता है, लेकिन आज आदिवासी समुदाय इतना बड़ा समुदाय, हमारी कोई ढंग की व्यवस्था नहीं बन पाई शिक्षा को लेके, हमारे महापुरुषों को आगे लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। रामापतु हो, हमारे शिवराम जी हो, आने वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं था। पुनावाड़ा में जन्मे, पुनावाड़ा में संघर्ष किया, रामापतु डामोर शिवराम जी पढ़ाना जाते थे और हमारे दादा ने बताया भगवान जी टीचर आते थे जो हमारे ही परिवार के थे और उनके पुत्र आज सरपंच साहब यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए। इन महापुरुषों को कोई नहीं जान रहा था। अगर ये विचारधारा नहीं आती और आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम नहीं होते तो 10 साल बाद रामापतु का परिवार भी ये भूल जाता कि क्या था आने वाली पीढ़ी। क्योंकि पड़ोसी मुझे खुद को नहीं पता था, 3 साल पहले मुझे भी नहीं पता था। हमारे पूर्व वक्ता राय सिंह जी और वो महेंद्र जी, दिनेश भाई गुएड़ और हमारे वो करण जी, कुछ साथियों ने बताया, फिर मैं वहां पर गया। आज ये मूर्तियां लग रही है, आज रामापतु
डामोर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में मूर्ति बन के आ चुकी है। कुछ कारणों से रुका हुआ वर्तमान काम, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधि ये कार्यक्रम होने के बाद उसको संपन्न कराने का प्रयास रहेगा। ये कार्यक्रम सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आ सकते हैं। ये समाज का कार्यक्रम है और हमने प्रयास किया है सबको निमंत्रण देने का, और आने वाले समय में भी इसको निरंतर जारी रखना है। सारे हमारे नव चयनित जो कर्मचारी गण हैं, इनसे अनुरोध है कि आपकी मेहनत से आप लगे हो, लेकिन समाज का भी हमने सर्टिफिकेट लगाया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज का कर्ज उतारना है। पैसा कभी बचेगा नहीं। आज मैंने कुछ सवाल लिखे थे कल, सबसे ज्यादा मेहनत कौन सा समाज करता है? आदिवासी समुदाय करता है, सबका उत्तर आया, और यही सही है। सरकार की योजनाओं पे सबसे ज्यादा कौन सा समाज निर्भर है, और ऐसा कौन सा समाज है जिस समाज पे बाकी सारे समाज निर्भर है? आज भी है, और आज से 10 साल पहले दर्जी हो, ढोली वे अपने बाप दादा अनाज पाकतो हेत समाज बदले 4-5 समाज बदले हड़क काढ़ी मिलता हुगड़ी आली पड़े करी। तो हम क्या थे और क्या होने जा रहे हैं? हम आत्मनिर्भर थे, लेकिन आज परजीवी बनते जा रहे हैं। इसके पीछे सोचना है, मंथन करना है, और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि समाज को मजबूत बनाना है। हमारे जो 10वीं और 12वीं के जो स्कूलों में टॉपर हुए बच्चों को कहना चाहूंगा कि आज से डबल मेहनत करनी है, आपको सम्मान मिलेगा आज, और जैसे सम्मान मिलता है अंदर से मजबूत होना है। और आज ये हो गया कि मेरे को सम्मान मिल गया, मैं खुश हो गया, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप भटक जाओगे। मैंने कुछ रिसर्च किया मेरे स्तर से कि शुरुआत में सरकार ने लैपटॉप दिए थे 2008-9 के आसपास, सिबिल साहब ने उनको ध्यान होगा। 8वीं क्लास में जो टॉप बच्चा था उसको लैपटॉप मिलता था, लेकिन वो लैपटॉप का दुरुपयोग हुआ, और आज सर्वे करके निकालते हैं तो जिनको लैपटॉप मिला था वो सत्ता अहमदाबादी, जिसको लैपटॉप मिला अधिकतर अहमदाबादी, क्योंकि इस लैपटॉप का दुरुपयोग किया। वो टैबलेट मिला था, उसका दुरुपयोग किया। उनको लगा मैं काम में टॉपर आ गया, तो दुरुपयोग किया। स्कूटी मिली, प्रोत्साहन थी, सरकार चाहती थी इससे प्रोत्साहन बढ़े, लेकिन जो सेकंड नंबर लाइन पे था उसको तो प्रोत्साहन मिला, उसको दर्द हुआ कि यार मेरे को नहीं मिला, उसको मिला, तो उसने मेहनत किया। तो जो पीछे था वो आगे हो गया, और जो आगे था वो पीछे हो गया। तो सारे जो टॉपर बच्चों से मेरा अनुरोध है, आज से डबल मेहनत करनी है आपको सम्मानित किया है। हम चाहेंगे 5 साल के अंदर नव चयनित कर्मचारी अधिकारी बन के इसी मंच पे आपको सम्मानित करें, ये आशा अपेक्षा करेंगे आपसे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मेहनत से, आप सबके यहाँ उपस्थित होने से एक शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और हमारे बच्चे भी बाकी है सम्मानित होने वाले, सभी को रुकना है। हमारे कुछ वक्ता भी बाकी है, उनकी सबकी बात सुननी है, और हमें अगले साल के लिए अभियान चलाना है कि जब भी ये कार्यक्रम हो उससे 1 महीने पहले हर गांव के अंदर घेर तेड़ू करवू है, और हर घर से 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, भले 5 रुपया, 10 रुपया लास्ट डाले, लेकिन सहयोग क्योंकि समाज की, क्योंकि व्यवस्था बनानी है। आज हम कर देंगे, कल उठा के हम नहीं रहे तो व्यवस्था नहीं बनेगी, और व्यवस्था नहीं बनेगी तो ये कारवा आगे नहीं चलेगा। तो आज से ठानना है कि अगले साल जो आएगा कार्यक्रम, उससे 1 महीने पहले हम सभी को अपना कार्यक्रम समझ के हर घर से भले 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, लेकिन सहयोग आना चाहिए, तभी मजबूत आने वाले 100 सालों तक ये टिका रहेगा।
हम इतने कमजोर भी नहीं, एक दिन में इस मंच पे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कह देता हूं क्योंकि हम गरीब हैं, कहते बात है, स्वाभाविक है कुछ %। लेकिन एक दुकान पे गया मैंने दुकान का पूरा हिसाब निकाला। गांव में थी छोटी सी दुकान है आणि दुकान हिसाब काढજો હું व्यवसाय પછી નશા બતાવતે આપજો मैंने विमल कटली विषय तो 12 बच्ची थी तणीदड़ और पहले के जो बार 100 पैकेट नकली की है कटले के जो 100 पैकेट मैंने खबर की पैकेट में कटला आवे પછી પૂછવાના બાદ મેં यकीन કરવા બદલે ખોલીને એક પેકેટ જુજુ भी કરી 30 विमल थी एक पैकेट में तो 30 विमल थी और 6 पैकेट कटला था जो 180 और पसे पूछो दाड़े कटले जाता रहे तो बाजार नहीं 10 12 जाता रहे, मतलब 300 के आसपास हम विमल एक दुकान से जारी और उसका हिसाब कितना है 1500 रुपया, 5 रुपए बढ़ेंगे 1500 रुपया। और एक गांव में ईवीवी दुकानें कम से कम 20 की पसी ही और डूंगरपुर जिला में 353 ग्राम पंचायत और 353 इंटू अगर एक ग्राम पंचायत 10 दुकानों से भरोगा और इन्हें 10 दुकान में हिसाब से किसी टोटल क्वांटिटी बनेगा विमल ली और इन्हें अमाउंट बनेगा तो 99 लाख ने आसपास बढ़े, मतलब 1 करोड़, मतलब एक दाड़ा में 1 करोड़ ने विमल खाई गया। सुनने में अजीब लगेगा, सबको हकीकत है। आप भी हिसाब लगाना अपनी ग्राम पंचायत में कितनी दुकानें हैं, कितनी दुकानों से कितनी विमलें जाती है और उस ग्राम पंचायत वाले दिन में कितने हजार की विमल खाते। ये विमल था जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीली तानसेन ने मतलब एक दिन के अंदर मैंने हिसाब लगाया 19-20 हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है। 99 लाख से ऊपर मतलब 1 करोड़ की विमल खा गए एक दिन में। और हमारे एरिया के अंदर पंचाल समाज थोड़ा सा है, उसने हर ब्लॉक पे जमीन लेके रखी है समाज पे चंदा करके। एससी समुदाय का संख्या थोड़ी है लेकिन उनके अंदर जागरूकता है, हर ब्लॉक में एससी समुदाय ने चंदा करके जमीन ली है। पंचाल समाज, लोहार समाज, दर्जी समाज ये तो ठीक है, धूली समाज भी है धुदरी की भी चंदो करी जगा लिया समाज बनते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप सब समझे होंगे, हमें व्यवस्था ऐसी बनानी है समाज के लिए। ये कार्यक्रम हो गया, इसके अलावा भी हो गया, समाज का कोई भी कि हम रहे नहीं रहे लेकिन 100 साल तक वो रहे और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे आने वाली पीढ़ी को धरोहर के रूप में कुछ अच्छा करके जाए, उनको जमीन देके जाए, उनको रिजर्वेशन बचा के जाए, इनके जल जंगल जमीन उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करके हम लोग जाए, आने वाली पीढ़ी को देके जाए तो अगरबत्ती दीवा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद। आशा अपेक्षा रहेंगे कि ये कार्रवाई ऐसे ही बढ़ता रहे और आने वाली पीढ़ी को निरंतर इसका लाभ मिलता रहे। आप सबको धन्यवाद। जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय बिल प्रदेश।